हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 28 जुलाई 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 28 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर्स से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कल की क्लास के प्रश्नों का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि आपको कितने प्रश्न याद हैं। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में 1 दर्जन नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा अपनाए गए रोम घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और परमाणु हथियार से है। हाल ही में 9 सैटेलाइट्स के साथ ग्रेविटी 1 रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है ओरियन स्पेस ने। हाल ही में डीआरडीओ ने किस सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये कोसा ने। हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी एफआईडीई के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये विश्वनाथ आनंद ने किया है। भारत की मेजबानी में इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 कहाँ आयोजित होगी? तो ये जोधपुर में। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस देश के स्कोपचे संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये नॉर्थ मैसेडोनिया। हाल ही में भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कपास की खेती के क्षेत्रफल के आधार पर भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये पहला स्थान। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसके सहयोग से उन्नति AI 2.0 लॉन्च किया है? तो ये IIT दिल्ली ने। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर प्रस्तावित 1200 मेगावाट जल विद्युत परियोजना से कौन सा विश्व का दुर्लभतम पक्षी को प्रभावित होगा? तो इसका राइट आंसर था व्हाइट वेलीड हेरॉन। अब आते हैं हम आज के प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में उत्तर प्रदेश का सारनाथ भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है? तो ये बना है 45वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45वां। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और इसके साथ ही सारनाथ भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। सारनाथ वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए यह बौद्ध धर्म का अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है। यह भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सारनाथ को 25 जुलाई 2026 को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और यहीं भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट होनोरिस कॉसा से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोमानिया। दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज द्वारा मानद डॉक्टरेट होनोरिस कॉसा से सम्मानित किया गया है।
यह सम्मान शिक्षा, नेतृत्व, लोकतंत्र और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। बुखारेस्ट जो वो दोस्तों रोमानिया की राजधानी है। बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडी रोमानिया के प्रमुख आर्थिक विश्वविद्यालयों में से एक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस यात्रा का उद्देश्य भारत और रोमानिया के बीच शिक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अनाहत सिंह किस देश में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, कनाडा। दोस्तों, हाल ही में भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के महिला एकल वर्ग का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वह इस प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं और फाइनल में उन्होंने मिस्र की रुकैया सलेम को सीधे सेटों में हराया और प्रतियोगिता का आयोजन कनाडा के ओंटारियो प्रांत में हुआ है और अनाहत सिंह ने फाइनल में रुकैया सलेम को 11-3, 11-7, 11-9 से हराया है और यह वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक के खिताब से किसे सम्मानित किया है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। दोस्तों, अभी हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2026 का खिताब दिया है। यह सम्मान ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं, डिजिटल नवाचार, वित्तीय समावेशन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। यह उपलब्धि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और इसके अध्यक्ष हैं सीएम सेट्टी और मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र में है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीराबाई चानू ने। दोस्तों, भी हाल ही में मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिला 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस जीत के साथ उन्होंने भारत का स्वर्ण पदक खाता भी खोला और लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। मीराबाई चानू ने महिला 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वह कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत की पहली स्वर्ण पदक विजेता बनी हैं। उन्होंने लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदन नीलेकणी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीक आधारित बनाना तथा पेपर लीक जैसी समस्याओं को रोकने के लिए सुझाव देना है। नंदन नीलेकणी इंफोसिस के सह संस्थापक हैं और वे आधार परियोजना के प्रमुख वास्तुकारों में से एक रहे हैं। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, तकनीक का अधिक उपयोग करना और पेपर लीक पर रोक लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। दोस्तों, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून, मध्यस्थता, निवेश और वैश्विक व्यापार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें भारत सहित कई देशों के कानून विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसकी 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 24 से 26 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई के नरीमन पॉइंट में आयकर विभाग के नए अत्याधुनिक कार्यकाल आयकर सिंधु का उद्घाटन किया है और यह नया कार्यकाल आधुनिक तकनीक से लैस है और इसका उद्देश्य आयकर विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाना तथा करदाताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। आयकर सिंधु का उद्घाटन मुंबई के नरीमन पॉइंट में किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। यह 13 मंजिला आधुनिक कार्यालय भवन है और इस भवन का निर्माण CPWD द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य आयकर विभाग के लिए तकनीक आधारित और नागरिक केंद्रित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने भयानक जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन। दोस्तों, भी हाल ही में स्पेन में भीषण जंगल की आग फैलने के कारण सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। तेज गर्मी, सूखा और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैली, जिससे हजारों लोगों की सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा और बड़े पैमानों पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। दोस्तों, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मुद्रा वहां की यूरो और प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस हब कहां पर स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु, गांधीनगर, हैदराबाद या फिर अमरावती में? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये अमरावती में। भारत का पहला बैंक संचालित क्वांटम फाइनेंस हब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया जा रहा है और इसकी घोषणा जुलाई 2026 में आंध्र प्रदेश सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच हुए समझौते के बाद की गई है। उद्देश्य है इसका बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, धोखाधड़ी का पता लगाना और क्वांटम कंप्यूटिंग व AI का उपयोग करके डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित बनाना। आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों अमरावती है और वहां के मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 28 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विस्तार से समझा है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर्स एवं एग्जाम प्रिपरेशन से जुड़ी शानदार वीडियो पाने के लिए टीम विशाल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए दिन के एक नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।